नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज बात कर रहे हैं दिल्ली के कंझावला कांड की, जिसके जरिए देश की राजधानी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। न केवल राजधानी शर्मसार हुई है, बल्कि इंसानियत भी शर्मसार हुई है। और सवाल ये पूछ रही है कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं और कहां हैं? कौन सा वो राज्य है, कौन सा वो इलाका है, ऐसा कौन सा इलाका है, कौन सा राज्य है, कौन सा प्रदेश है जहां पर बेटियां सुरक्षित है, और कौन सी वो सरकार है जो बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दे सके? आज वो हर बेटी जवाब मांग रही है, वो पूछ रही है, वो ये कह रही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमें देवी लक्ष्मी बनाने का ढोंग आप ना करें, लेकिन जिसके मायने में वो सही मायने में हकदार हैं, सिर्फ उतना ही करम आप उन पर कर दें। और सिर्फ सियासतदान ही क्यों, बल्कि हमारी जो पुलिस है, जिसका नारा ही है सदैव आपके साथ, न जाने वो किसका साथ दे रही है और कैसे किसी भी जांच से पहले उसे वो हादसा बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, और फिर खुद को घिरता हुआ देख अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए बगले झांकती नजर आती है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार, और 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो पहला सवाल आ रहा है वो ये कि क्या पुलिस कंझावला केस का सच छिपा रही है? दूसरा सवाल ये कि लड़की घसीटती रही, क्या पुलिस को भनक तक नहीं लगी? तीसरा सवाल ये कि जांच से पहले ही रेप की वारदात से इनकार क्यों किया गया? क्यों डीसीपी हरेंद्र सिंह ने यह कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? चौथा सवाल ये कि कंझावला की घटना सिर्फ हादसा है या फिर हत्या? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि दिल्ली की बेटी के गुनहगारों को आखिर सजा कब मिलेगी? ये वो तमाम सवाल होंगे, साथ ही कई खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बेटी से बर्बरता पर दिल्ली उबल रही है। दरिंदगी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। गुस्सा उन हैवानों के खिलाफ है जिन्होंने एक बेटी को अपनी कार से 12 किलोमीटर तक घसीटा। और ये गुस्सा और आक्रोश तब और भड़क उठा जब दिल्ली पुलिस ने कंझावला कांड को एक हादसा बता दिया। फैटल एक्सीडेंट है। कंझावला की जिस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो अवाक रह गया। लेकिन इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस को सिर्फ हादसा नजर आया। पुलिस ने इस बर्बरता को हादसे की थ्योरी दी तो लोग भड़क उठे। इंसाफ की गुहार लगाकर सुल्तानपुरी थाने का घेराव कर लिया, और हैवानियत के खिलाफ धधक रही आक्रोश की आग पर नेता सियासी रोटी सेकने आए तो इस गुस्से का सामना उन्हें भी करना पड़ा। नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। भीड़ बेकाबू हो चुकी है पूरी तरीके से। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ पर पहुंची हुई थी, कौन मौजूद है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्थिति यहाँ बेकाबू हो चुकी है। कंझावला कांड में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि 12 किलोमीटर लड़की कार से घसीटती रही, लेकिन क्या आरोपियों को कुछ पता नहीं चला? यही वजह है कि पीड़ित परिवार बेटी के साथ कुछ गलत होने की आशंका जता रहा है। मैडम के लिए रहा क्या है मैम, उसमें जो वो तो सारी घिसड़ दी, पहली हाथ पैर कटे हुए हैं, शरीर का पूरा अंग फटा हुआ है, तो रहा क्या है? पोस्टमार्टम करेंगे अब उसका। पुलिस की लापरवाही लग रही है आपको? बिल्कुल जी, लापरवाही। सर उसके साथ गलती हुआ है, वो तो इन्वेस्टिगेशन बोल रहे हैं कि पुलिस वाले चल रही है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, 24 घंटे हो गए, बच्चे को दिखाया भी नहीं है, घर वालों को, हमारे को, किसी को नहीं दिखाया। पुलिस वाला बोल रहा था कि इस रोड पे हादसा हुआ है, तो जो भी था इसमें ख़त्म हो गया है। पर पहले प्रशासन का यही तो होता है, अगर कोई ख़त्म हो गया तो उसके परिजनों को मिलवाया जाए कि पहचान के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और परिवार इंसाफ लगा रहा है, तो दूसरी ओर इस घटना पर सियासत भी गर्मा उठी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस घटना के विरोध में एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस्तीफे की मांग पर जब केजरीवाल के सिपाही दफ्तर की ओर बढ़ने लगे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया गया। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है। उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस जो लोग इस गाड़ी में थे और जिसकी भी गाड़ी थी उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी।
दिल्ली में दरिंदगी पर सियासी पारा गर्म है। इधर पुलिस की जांच पड़ताल भी तेज हो गई। मौके से एफएसएल की टीम ने सबूतों को इकट्ठा किया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जहां उनसे पूछताछ होगी। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या पुलिस कंझावला केस का सच छिपा रही है? 12 किलोमीटर तक लड़की घसीटती रही, लेकिन क्या पुलिस को भनक तक नहीं लगी? सवाल ये भी कि कंझावला की घटना क्या सिर्फ हादसा है या फिर हत्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।